हेलो दोस्तों, अर्नव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही उम्दा क्लास होने वाली है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं कुछ सेकंडों में। पहले तो आप समझिए, देखिए ये अनुपात कह रहा है क्या जोड़ा जाए, हम यक्स मानकर लगाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आप समझिए भाई 2:5 है, ठीक है, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, और दूसरा अनुपात कह रहा है 5:6 है, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, यानी बड़ा से छोटा आप घटाइए। देखिए 5 गुणा 5 कितना हुआ 25, और 6 गुणा 2 कितना हुआ 12, निकाल दीजिए, बटा कर दीजिए, आप इसका अंतर कर दीजिए, कितना आएगा 1, मतलब कितना आ गया 13, 13/1, फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 13। समझ में आया? फिर से आप समझिए क्वेश्चन को। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो अनुपात दिया गया है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो सबसे बड़ा होगा उसको आप रखिएगा, उसके बाद जो छोटा होगा अंतर निकाल दीजिएगा, और लास्ट में आप इसके अंतर से आप भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिए 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, बड़े से छोटा घटाइएगा, 6 से 5 निकालिए कितना आया 1, यानी 25 से 12 निकालिए कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये अनुपात हम चेंज कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि 7:11, 7:11 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 3:4 के बराबर हो जाए। अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, 4 ऑप्शन इसके भी है। देखिए ऑप्शन क्या है, पहला है 8 है, और दूसरे है 7.5 है, और तीसरा है 6.5, और चौथा है 5। यानी ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको मैंने ये बताया कि आप सबसे पहले अनुपात को रखिए 7:11, 3, 4। अब आपको हम क्या बताएं, यही बताया कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस गुणा कर दो। 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा 33, माइनस कर दीजिए 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा 28, अंतर कितना होगा इसका 1, भाग करिए कितना आ जाएगा 28, 5 कितना हो जाएगा 33, यानी कि आपका आंसर कितना सही है 5 आएगा। क्लियर है ना? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, अनुपात 11:15, अनुपात 11:15 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए, 2:3 बन जाए। आप समझ रहे क्वेश्चन को? भाई अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अब क्वेश्चन में आ गया कौन सी संख्या घटाई जाए। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तरीका वही है। देखिए पहले अनुपात आपका 11:15 था, और बाद में कितना हो गया 2:3। आपको हमने क्या बताया, तिरछा आप गुणा करिए। देखिए 11 3 कितना हो जाएगा 33, और 15 का डबल कितना हुआ 30, इसका अंतर कितना आएगा 1 आएगा, यानी 33 से 30 निकालिए कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी वह संख्या 3 है। यदि घटा दिया जाए तो आपका अनुपात 2:3 बन जाएगा। ठीक है, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणाम संख्याएं समानुपाती बन जाए,
समानुपाती हो जाए तो आपके पास ऑप्शन है, ए में है 6 और बी में है 5 और सी में है 4 और डी में है 3। तो देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि संख्या 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए, यानी ये समानुपात होने की बात कर रहा है। अभी तक क्या मैंने बताया, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। आप समझिएगा, थोड़ा सा रूल चेंज कर रहे हैं इसमें कि भाई 6, 7 है, इसका कहीं ना कहीं हम 6:7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 17 लिखा जा सकता है। अब आपको करना क्या है भाई, करना यह है तिरछा आप गुणा करिए। तिरछा गुणा कैसे करेंगे, देखिए 15 सत्ते कितना होगा 105, घटा दीजिए 17 गुणा 6 कितना हो जाएगा 102। आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। अब भाग कैसे करेंगे, देखिएगा भाग आपको यह करना है, दोनों संख्या को जोड़ लो। 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 होगा। 15 और 7 कितना होगा 22, यानी 23 और 22 का अंतर कितना आया 1, मतलब 105 से 103 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों, जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों, ठीक है। अगर ये जोड़ने की बात की है, घटाने की बात की है, तो आपको करना क्या है, जो मैंने बताया वही इतना करना है। देखो हमने आपको बताया कि 4, 10, 12, 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आप एक काम करो, इसको अनुपात में बनाओ, समानुपात में है। 4:10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12:24। अभी मैंने आपको बताया कि जब समानुपातिक की बात करेगा तो आप गुणा करिए पहली बात। तो चलिए 12 गुणा 10 करिए कितना हो जाएगा 120। 24 गुणा 4 करो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब अंतर किससे भाग करेंगे ये चीज देखो, इनको प्लस कर लिए। 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। 12 और 10 कितना होगा 22। 28 से 22 निकालो कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऊपर आएगा 24 नीचे आएगा 6, कितना बनेगा आपका 4। आपका फाइनल आंसर आ चुका है 4। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 5:6 हो जाता है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो 5:6 हो जाता है अनुपात। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। आप ऐसे देखिए कि जो स्टार्टिंग में अनुपात था संख्या का 4:5 था, बट बाद में कितना हो गया 5:6 हो गया। आप देख पा रहे अंतर कितने की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही है। अगर 1 की वृद्धि हो रही तो यहां कितनी हो रही 4 की वृद्धि हो रही है, यानी हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 4 है तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई 5 और 4 मिलाकर 9 होगा। 1 की वैल्यू 4 तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा 36, यानी कि जो आपका आंसर आएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप समझिए। यहां पे अगर 4:5 है 5:6 है तो आप सबसे पहले अंतर देखो, अंतर क्या समान है।
जी अंतर बिल्कुल समान है। अंतर कितना आ रहा? 1, 5 से 6 1, यानी 1 अंतर समान है और प्रत्येक में 4 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 4 होगा। तो योग पूछा है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 36। अगर पूछा होता पहली संख्या कितनी होगी तो 4 गुणा 4 16 कर देते, 4 गुणे 5 20 कर देते। अब आप जोड़ लीजिए, फिर भी 20 16 कितना हो जाएगा? 36। फिर आपका आंसर वही आ गया। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दो संख्याएं 5:7 7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था आय व्यय पर क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, उसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए दिया है संख्या का जो रेशियो है सबसे पहले 5:7 दिया गया है। अब कह रहा है दोनों संख्या से 15 घटा दिया जाए, कल बोलेगा 15 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन कब? ये 15 इसमें भी घटाया गया था और 15 इसमें भी घटाया गया था। आपको करना कुछ नहीं है, करना यह है कि आपको तिरछा गुणा कर लेना है। चलिए गुणा करते हैं भाई। 5 गुणा 3 कितना होगा? 15। 7 गुणा 2 कितना होगा? 14। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1 आ गया। अगर दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो यहां देखो 15 का डबल कितना हुआ? 30। 15 3 45, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना आएगा? 15। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 15 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 75। 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 105। यानी कि जो पहली संख्या होगी वो 75 होगी और दूसरी संख्या होगी 105 हो जाएगी। क्लियर है ना? आइए अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा संशोधन कर दें। ठीक है, यहां देख लीजिए, अगर यहां 15 जोड़ दिया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि मान लेते हैं 9:16 है, संख्या 15 जोड़ दिया गया, 15 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है आपके सामने, बनाते हैं इसको। 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 16। लास्ट में कितना होगा? 2:3 हो गया। दोनों में इन्होंने 15 जोड़ रखा है। तो आप बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट करो, देखो कितना होगा? 9 3 कितना हो जाएगा? 27 और 16 दूना 32। अब 32 से 27 निकालिए, डिफरेंस कितना आया? 5। ठीक है, 15 का डबल 30, 15 3 45 कितना हो जाएगा? 45 30, अंतर आ गया कितना? 15। या आप ऐसा सोचिए कि यहां जो रेशियो है समान है, यानी डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो 3 से 2 निकाल लो, कितना? 1 गुणे 15 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। यानी हम ये कह सकते हैं 5 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 3। यदि 1 की वैल्यू 3 है तो आप बताइए, एक संख्या होगी 3 9 27 और दूसरी संख्या हो जाएगी कितना? 16 3 48। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास यही तक। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।